आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 7th के और चैप्टर का नाम है द डैफोडिल्स। तो वही शुरू करते हैं। द डैफोडिल्स और इसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो पोएम पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि कोई भी पोएम लिखा जाता है तो वो उस पोएट ने क्या फील किया है उस टाइम और उसको जैसे लिख दिया है वैसे उसी फील के साथ हमको पढ़ना होगा। नहीं, जैसा पोएट ने फील किया तो ठीक वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये शुरू करते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैल्यूज एंड हिल्स when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. इसके पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि उन्हीं के लैंग्वेज में लोग पढ़ेंगे। एक बार कवि एक झील के बगल में टहल रहा था। वह अकेले ऐसे भटक रहा था मानो जैसे कोई अकेला बादल घाटियों और पहाड़ियों पर से अकेले गुजर रहा हो। अचानक वह झील के किनारे बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए डैफोडिल्स को देखता है। वे डैफोडिल्स एक पेड़ के नीचे छाए में आश्रय लिए हुए होते हैं। उस सोने के जैसा रंग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। इसका मतलब ये इसमें बताया गया है कि वो जो डैफोडिल्स है जो कि एकदम क्या है, हवा में नृत्य कर रहा था। डैफोडिल्स झील में इतनी ज़्यादा संख्या में फैले हुए थे कि कभी उनका सांख्य क्या अनुमान भी नहीं लगा पा रहे, मतलब कि कितना है वो पता भी नहीं लगा पा रहे थे कितना है। नहीं, तो डैफोडिल्स एक जनरली ऐसे ही उगने वाला एक फूल है, परंतु यहाँ कवि ने उनको सोने की तरह बताया गया है। नहीं, यहाँ पे गोल्डन डैफोडिल्स बताया गया है, ठीक है ना। तो उनके विचार को हम लोग, उनके आइडियाज़ को हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट साइंस एंड ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. कवि के अनुसार वे अनगिनत चमकते हुए सितारों के वो देखते हैं जो कि एक मिल्की वे में आसमान में हम देख सकते हैं। नहीं, जैसा कि पोइट उन पे अपना एक नज़र डालता है तो उनको बहुत सारे डैफोडिल्स, 10,000 का मतलब यहाँ पे हुआ बहुत सारे नंबर में क्या है डैफोडिल्स उनको दिखता है और उनको सर हिलाकर क्या करते हैं, वो डांस करते हुए वो नज़र आते हैं। नदी के जो रिवर का वेव्स होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, वो डांस करते हुए डैफोडिल्स बहुत ही अच्छा लग रहा था। नहीं, लेकिन जो डैफोडिल्स की सुंदरता के सामने ये कुछ भी नहीं थे। इसी कारण कवि ने इसकी सुंदरता से क्या करते हैं, वो मंत्रमुग्ध हो जा रहे थे, ठीक ना। आगे देखते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अ पोएट कुड नॉट be but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what beneath the shore to me had brought. उनको उनको यानी कि पोएट को एहसास हुआ कि एक पोएट जो होता है, नहीं वो बहुत ही वो सेंसिटिव होता है। नहीं, वह इस तरह के जो एक समलैंगिक और सुंदर फूल की उपस्थिति में जो रहकर बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। नहीं, और उनको ऐसा लग रहा था, डैफोडिल्स को देखने के बाद ऐसा लग रहा था उनको मानो कि बहुत सारा एक अनमोल खजाना उनको मिल गया हो। नहीं, तो इस तरह से वो पोएट ऐसा फील कर रहे थे। For often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eyes which is in the bliss of solitude, and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils. ये जो सीन जो था एकदम माइंड में ऐसे, मतलब उसको चाहते थे एकदम हम कैद कर ले कि जब भविष्य में कभी हम लोग इसको जब हम लोग सुने या मतलब कि याद करें उसको, तो ये बेड पे रहते रहते अपनी आंखों में एक ऐसा मतलब कि हम लोग एक इमेजिनेशन बना ले जिससे एकदम लगे कि हाँ एकदम मन खुश हो जाए।
नहीं, जब भी अकेले में भी हम लोग रहें तो वास्तविक दुनिया में क्या चल रहा है ना, उससे एकदम हट के जब हम इस चीज़ को याद करते हैं तो फिर से क्या होता है, उन चीज़ को रिकॉल जब करते हैं तो मन में बहुत ही एक बहुत ही खुशी वाला क्या होता है, वो प्लेजर हम लोग को अपने अंदर वो फील होने लगता है। और ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग डैफोडिल्स के साथ क्या कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। तो इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो फील करते हैं यही है, यही फील करते हैं। आप लोग कोशिश करना इसको याद करने का, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं बस इस पोएम का यही एक समरी था। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। उसके पहले आप लोग इसके जितने वर्ड मीनिंग हैं आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। इसके हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों देख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।